हेलो दोस्तों, तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज हम समझेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 के बारे में। इसके पहले हमने बीएनएस के आर्टिकल 63 को समझा था, जिसमें हमने यह जाना था कि किन परिस्थितियों में एक महिला और पुरुष का संबंध बलात्कार माना जाएगा और किन-किन परिस्थितियों में यह बलात्कार नहीं माना जाएगा, ये हमने समझा था। और 64 में हम जानेंगे कि ऐसे गंभीर अपराध की क्या सज़ा है, क्या प्रावधान किया गया है। तो अगर अभी तक आपने बीएनएस का आर्टिकल 63 को नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो आप चैनल पर विज़िट कर कर या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं। उसमें हमने सारा कुछ डिटेल में समझाया हुआ है। तो अब हम 64 में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप जूनियर लॉयर हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमसे जुड़ जाएँ। हम बीएनएस के सभी आर्टिकल को अपनी वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में समझाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं बीएनएस के आर्टिकल 64 के बारे में। इसके पहले हमने अपनी वीडियो में आर्टिकल 45 से लेकर 63 तक कवर किया है। चैनल पर विजिट करें और इसे ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देश के हर नागरिक व महिलाओं के लिए यह जानना जरूरी है कि बलात्कार के दोषी व्यक्तियों को कुछ समय पहले तक इंडियन पेनल कोड यानी कि आईपीसी की धारा 376 के तहत सजा दी जाती थी। परंतु जब से नए कानून बीएनएस को लागू किया गया है, उसके बाद से इस अपराध के दोषी व्यक्तियों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 के तहत सजा दी जाती है। इसलिए इस गंभीर अपराध की सजा में किए गए बदलाव को जानने व समझने के लिए हमसे जुड़े रहें। आइए समझते हैं कि बीएनएस का आर्टिकल 64 क्या कहता है। कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 जो बलात्कार जैसे गंभीर अपराध के लिए सजा का प्रावधान करती है, जब कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ उनकी सहमति के बिना जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है, तो इस अपराध को बलात्कार कहा जाता है। इसलिए इसमें बताया गया है कि जो कोई भी व्यक्ति बलात्कार की अपराध का दोषी पाया जाता है, उस व्यक्ति को बीएनएस के आर्टिकल 64 के तहत सजा दी जाती है। बीएनएस का आर्टिकल 64 के तहत रेप की सजा को दो उपधाराओं के द्वारा बताया गया है। सबसे पहले हम समझते हैं बीएनएस का आर्टिकल 64 की उपधारा 1। इसमें यह बताया गया है कि जो भी व्यक्ति उपधारा 2 में बताई गई परिस्थितियों को छोड़कर बलात्कार करता है, उन्हें कठोर कारावास की सजा व जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो आर्टिकल 64 की उपधारा 1 है, उसमें यह बताया गया है कि जो भी कठोर सजा का प्रावधान किया गया है, वो तो मिलेगी, लेकिन उपधारा 2 में यह बताया गया है कि इसमें विशेष रूप से बलात्कार के गंभीर रूपों के बारे में बताया गया है। उन व्यक्तियों पर कठोर दंड लगाने का प्रयास किया गया है जो सत्या जो सत्ता, विश्वास या अधिकार के पदों पर रहते हुए बलात्कार करते हैं। इसका मतलब ऐसे व्यक्ति जो किसी पद को संभाले हुए हैं। आर्टिकल 64 की धारा 2 ये कहती है कि बलात्कार के दोषी तो हैं, मगर ऐसे लोग जो एक पद पर हैं, जिनका काम है नगर में हो रहे ऐसे अपराधों को रोकना, लेकिन वह खुद ही ऐसा कार्य कर बैठे हैं, तो उनको और भी ज़्यादा कठोर सजा का प्रावधान इसमें किया गया है। धारा 64(2) स्पष्ट रूप से ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताती है जो यदि बलात्कार करते हैं तो उन्हें और भी गंभीर अपराध करने वाला माना जाएगा, जो कि इस प्रकार है। जैसे कि किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए किसी महिला के साथ बलात्कार करना, किसी लोक सेवक यानी कि जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, ऐसे अपराध करना। लोक सेवक के रूप में ऐसे लोग आते हैं जिनको लोगों के हितों के लिए किए जाने वाले कार्य सौंपे गए हैं, जैसे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी आदि। कोई लोक सेवक बलात्कार करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करता है तो उसे भी गंभीर अपराध माना जाता है। अब आता है कोई सेना के अधिकारी, सशस्त्र बलों या सेना के जवानों या अधिकारियों द्वारा अपने पद का गलत इस्तेमाल करने के किसी महिला के साथ रेप करना। जब कोई अधिकारी अपनी जेल में कैद किसी महिला के साथ करता है, महिला व बाल संस्थानों के कर्मचारियों द्वारा किसी महिला के साथ रेप जैसा गंभीर अपराध करना। ऐसे संस्थान जो महिलाओं और बच्चों को देखभाल और सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं, किसी भी अस्पताल के डॉक्टर या अन्य स्टाफ द्वारा रेप, किसी गर्भवती महिला के साथ किसी दोस्त या रिश्तेदार द्वारा बलात्कार करना,
मानसिक रूप से बीमार महिला के साथ ऐसा गलत कार्य करना, किसी भी हिंसा के दौरान महिलाओं के साथ बलात्कार करना। अगर इस तरीके का कृत्य किया जाता है तो यह गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। और अगर वही लोग जिनको ये कार्यभार सौंपा गया है, जिनको एक पद दिया गया है ऐसे अपराधों को रोकने के लिए, अगर वही अपराध में शामिल होते हैं तो उनके लिए और भी कठिन बनाया गया है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। इसके नेक्स्ट पार्ट में 64 की नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे इसके तथ्य के बारे में, और ये भी जानेंगे कि बचाव कैसे किया जा सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।